सरकार ने 4 वर्ष पूरा कर लिया और अब 5वें वर्ष में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव है। हमारे मुख्यमंत्री झारखंड में जो नगर विकास मंत्री भी हैं, उनका नारा है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसको हमें न्याय देना है। शायद उनको मालूम होना चाहिए कि समाज के अंतिम पंक्ति में निकाय में काम करने वाले वो सफाई मजदूर हैं जो मल मूत्र और नाली सफाई में लगे हुए हैं, और उनको आज तक झारखंड बनने से लेकर न्याय नहीं मिला है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय गुरुजी ने भी कहा था कि इनको न्याय देना है, नहीं मिला। अब आप भी मुख्यमंत्री बने हैं, आपके टाइम में भी न्याय नहीं मिला है। सीधी सी बात है, एक सूत्री मांग है कि झारखंड में जितने ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनकी सेवा 10 वर्ष हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, माननीय दोनों न्यायालय ने और साथ ही उसके आलोक में सरकार ने भी निर्णय लिया है कि उनकी हम सेवा नियमित करेंगे, तो अंतिम व्यक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है पहले उसका नियमित तो कीजिए। इसलिए आज देवघर में संथाल परगना प्रमंडल की बैठक हुई और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया, कोई हड़ताल नहीं, कोई घेराव नहीं, बल्कि हम लोगों ने निर्णय लिया कि 24 जनवरी को हर एक निकाय स्तर पर, निकाय में जितने दूर तक हम सफाई करते हैं, माइक लेंगे, चोंगा लेंगे और सब जगह घूम कर रैली करेंगे कि मेरे साथ धोखा हुआ है। हम अंतिम पंक्ति के पर खड़े व्यक्ति हैं। हमारे पिता माता पति दैनिक वेतन पर या तो सेवानिवृत्त हो गए या मर गए, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया जा सका। हम उनके स्थान पर दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं, हम भी अब मर जाएंगे या हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे, कब न्याय मिलेगा? एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी तक हम इसी तरह मलमूत्र सफाई करेंगे, लेकिन सरकारी सेवा में हमको नियमित होने का प्रावधान नहीं मिलेगा। बहाली होगी, एक से एक बड़े बड़े सिटी मैनेजर का, अर्बन प्लानर का बहाली होगी, बड़े बड़े पदाधिकारी का, लेकिन सफाई मजदूर को कहेगा कि नहीं, संभव नहीं है। आउटसोर्सिंग है, अब तो नई नियुक्ति आप नहीं करेंगे, सब आउटसोर्सिंग के भरोसे दे दिया, एनजीओ के भरोसे दे दिया, लेकिन मेरा क्या होगा जो इतने दिनों से हमने सफाई किया, शहर की गंदगी को साफ किया। इसलिए निर्णय लिया कि 24 जनवरी को जहाँ तक हम सफाई करते हैं वहाँ तक रैली निकाल कर जनता के सामने बोलेंगे कि मेरे साथ धोखा हुआ, और फिर वहाँ से आकर अपने निकाय में 2 घंटे का धरना पर बैठ जाएंगे। 25 तारीख को मसाल जुलूस निकाल देंगे संध्या में। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि सरकार और सरकार में निर्वाचित विधायक यह नहीं कहे कि हमको पता नहीं था, आचार संहिता लग गया, इसलिए हम अंतिम आवाज़ निकालेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हमारी भी कम से कम परिवार के साथ इतना भी तो हम कर सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने न्याय दिया, किसने अन्याय किया, उसके बारे में निर्णय लेंगे। फिर विधानसभा का भी इलेक्शन लगले है, इसलिए लोकसभा के इलेक्शन के पहले अगर नहीं किया, फिर विधानसभा के इलेक्शन भी इसी तरह की हम कार्रवाई करेंगे अपने निकाय स्तर पर। मेरे पास पैसा नहीं है कि हम रांची जाकर और वहाँ प्रदर्शन करें, वहाँ घेराव करें, बार बार जाएँ। कई बार गए, धरना किया, भूख हड़ताल किया, प्रदर्शन किया, एग्रीमेंट, दर्जनों एग्रीमेंट है जिसमें सरकार ने कहा कि हाँ नियमित करेंगे। इस सरकार ने भी एग्रीमेंट किया कि हम दिसंबर 22 तक नियमित करेंगे, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि अब इस सरकार को समय दे रहे थे। अब अगर नहीं किया तो ये मेरा कार्यक्रम है। और इसी के साथ आज देवघर में तमाम संथाल परगना प्रमंडल के निकायों ने शपथ लिया कि हम एक एक आदमी जुटकर इस कार्यक्रम को करेंगे। उसी प्रकार गिरिडीह नगर निगम के मातहत हजारीबाग प्रमंडल के तमाम लोग जुटेंगे 21 जनवरी को, और वहाँ फिर हम लोग यह साबित करेंगे किस प्रकार अपने निकाय में हम सक्सेस करेंगे। सब उसी प्रकार पलामू में भी बैठक हो रही है, उसी प्रकार से जमशेदपुर में भी बैठक होगी, और इस बार समूचे राज्य में यही कार्यक्रम है। हमें उम्मीद है आप तमाम लोग इसको मजबूत करेंगे।